हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं अलग अलग नमूने के अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाता हूं। आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम है विष्णु मेस प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं फर्स्ट में आपको सब जानकारी दे दूंगा, जो आप देख लीजिए। और दोस्तों, सब में बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट अगर मैं किस तरह से वीडियोस बनाता हूँ, जी किस तरह से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ये अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे चल के मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ या मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। मैं हमेशा कोई ना कोई मुझे आता फ़ोन पे बात करता है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, तो उसके हिसाब से मैं उनका प्रोजेक्ट बनाकर जो भी मेरी मामूली फ़ीस जो भी फ़ीस रहती है वो फ़ीस लेकर मैं उन्हें बना के दे देता हूँ। अगर भविष्य में या फ्यूचर में किसी को ये प्रोग्रामिंग सीखना है, करना है, ये प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाया जा सकता है, एज अ वेरियस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी के सॉफ्टवेयर के नाम तो मैं यहाँ पर लूँगा नहीं, लेकिन बिल्कुल अपने हिसाब से सिंपल भाषा में जो आदमी 10th क्लास के नीचे का भी हो तो इसे ऑपरेट कर सकता है। तो चलिए, वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये मेरा विष्णु मेस प्रोजेक्ट है। विष्णु मेस प्रोजेक्ट यानी आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में क्या चीज़ और किस तरह से रहता है। एक ध्यान रखिए, हॉस्टल रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, ऑफिसेस रहते हैं, गवर्नमेंट रहने दो, प्राइवेट सेक्टर रहने दो, कहीं पे भी। तो उसमें क्या रहता है, लोग जो है गांव से आते हैं, देहात से आते हैं और सर्विस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सवेरे सवेरे जल्दी आ जाते हैं, तो नाश्ता भी मेरे पास से, ब्रेकफास्ट ही मेरे पास से ले लेते हैं। फिर बाद में दोपहर का लंच लेते हैं। तो दो दो चीज़ें होती है। तो वो मेरे पास आते हैं, भाई अब हमें प्रोवाइड डिलीवरी डायरेक्ट हमें ऑफिस में लाके डिलीवरी कर देना है। ठीक है, वो हिसाब का ये प्रोजेक्ट है। कोई क्या करता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट लेता है, कोई क्या करता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच लेता है, कोई क्या करता है नहीं नहीं आज मैं यहाँ ही हल्टिंग में हूँ तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी मेरे पास से लेता है, लंच भी मेरे पास से लेता है और रात में डिनर भी मेरे पास से लेता है। तो वो हिसाब से पकड़ के एक प्रोजेक्ट मैंने ये बनाया हूँ। तो सिंपली है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, सीधा सीधा आप मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा मेरा एरो चल रहा है, विष्णु मेस प्रोजेक्ट। ओके, अब इसके अंदर जो मेरे पास 5 मिनिमम, खाली सिर्फ 5 एंट्री विंडो है। इसमें मैं दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट में यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि जो भी क्लाइंट आपके साथ में जुड़ जाता है तो उसका अकाउंट यहाँ से आप पहले फर्स्ट में क्रिएट करोगे। ओके, ये क्रिएट होने के बाद आप क्या करोगे, ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस एंट्री विंडो। ओके, नहीं सॉरी, मैं तुम्हारे को फर्स्ट में ही दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए दिखाता हूँ, यहाँ से आप उस व्यक्ति का अकाउंटिंग प्रोजेक्ट यानी जो नया जोड़ा है उसका अकाउंट क्रिएट कर ले सकते। तो चलिए, मैं फर्स्ट में यहाँ से ही शुरुआत कर देता हूँ। अब देखिए किस तरह से होता है। जस्ट एक 10 मिनट के अंदर इस प्रोजेक्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ दिखा के। अभी मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट, नया क्या कहते हैं उसे, एक नया मेरे साथ कस्टमर जुड़ा है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे लक्ष्मी हॉस्टल। शॉर्ट नेम में आपको डालना है तो एल एच डाल सकते हैं, बोले तो एल से लक्ष्मी, एच से हॉस्टल। एड्रेस बोले तो ये लक्ष्मी हॉस्टल कहाँ है, तो मेरे हिसाब से समझो, एक मिनट, गांधीनगर। सिटी कौन सा है समझो, आप कोई भी डाल दीजिए ना, नांदेड़ डाल देंगे। स्टेट बोले तो एम एस यानी महाराष्ट्र। यहाँ पे आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी रह सकता है आपका, 111 मैं डाल देता हूँ। अब मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन मैं डाल देता हूँ। और टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर क्या होगा, परचेजर है। पर इसमें कोई खास बात नहीं है, परचेजर रखिए या मत रखिए, डालना है तो डाल सकते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, सेलर और ये। तो मैं परचेस में परचेस टाइप ऑफ अकाउंट में रख के इसे सेव कर लेता हूँ। अब देख लीजिए, इसको सेव करने के साथ इसमें क्या होता है, ये देखिए लक्ष्मी हॉस्टल का अकाउंट यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो गया। चलिए,
अब ओपन तो हो गया। अब इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आता है, ब्रेकफास्ट का सवेरे 500 ऑर्डर आता है कि 500 बच्चों का ब्रेकफास्ट मुझे चाहिए। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनसे कुछ डिपॉजिट तो मेरे पास रखना पड़ेगा ना एडवांस तौर पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैश एंट्री। ये रहा कैश का एंट्री। तो मैं यहाँ एडिट पे लगा देता हूँ और यहाँ जैसे ही कैश बुक ओपन हो जाएगी और यहाँ से लक्ष्मी हॉस्टल नहीं आया है इसमें, सॉरी, इसको क्लोज करके मुझे वापस से कैश एंट्री विंडो ओपन करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि तो मैं ऑलरेडी में ओपन करके हूँ ना फॉर्म, इसके लिए उसमें शो नहीं किया। अभी इसमें शो करेगा। ये देखिए लक्ष्मी हॉस्टल, इनका नंबर देखो, गांधीनगर में यहाँ एड्रेस आ गया। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर ले सकते हैं। इनसे एडवांस के तौर पे मैंने 25,000 बाई कैश रिसीव कर लिया। अब इनका क्या है, सवेरे 500 प्लेट ब्रेकफास्ट, दोपहर में 500 प्लेट लंच और शाम में 500 प्लेट डिनर। ये है इनका, ये पहुंचाने का काम मेरा है। जो भी बनता है मेरे पास मैं इसके अंदर ये बना के इनको दे देना है बस। अब चलिए, अभी ओपनिंग बैलेंस तो आपको ये इन्वेंट्री तो मैं दिखा दिया, ये फॉर्म दिख रहा है आपको, और ये फॉर्म ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंट्री विंडो ये छोड़ दीजिए। अभी इसके बारे में देखेंगे, इसी के बारे में देखेंगे। इसके लिए मैं ओपनिंग बैलेंस एंट्री यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। और ये है मेरा जो भी बिल बनता है ना, तो ये बिल का शो बिल डिटेल बनने के बाद एक्चुअली आ जाता है। मैं आज का एक ही कस्टमर का मैं एंट्री करके और उसका किस तरह से अकाउंट मेंटेन होता है और ड्यू लिस्ट के अंदर किस तरह से इसका इफेक्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब रहा मेरा ये मेरा मेन विंडो है, जो आप इधर भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं। इसके बाद अभी आइए यहाँ पर, इनसे मैं तो एडवांस 25,000 तो मैंने ले लिया है। चलिए अभी इन्हें सवेरे तो मुझे ब्रेकफास्ट, अच्छा इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा और मुझे फिर से ओपन करे तो ये जो मेरा बॉक्स है ना, ये अपडेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसमें लक्ष्मी हॉस्टल का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, सवेरे सवेरे उन्होंने जैसा मेरा ब्रेकफास्ट का एंट्री चले गया, तो ब्रेकफास्ट का एंट्री मैं डाल देता हूँ। तो 500 प्लेट का या 500 क्वांटिटी है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास क्या है, 45, एक इसका 45 रुपीज़ पर प्लेट रहता है। अभी एक ही का ही बैलेंस यहाँ देख लिए 22,500 हो गया। तो मुझे तो पता चल गया है ना, 25,000 उन्होंने दिया है। मैं उन्हें कहूँगा भैया 25, कम से कम 25,000 नहीं है, कम से कम थोड़ा 1.5-2 लाख रुपए तो आपको डालना पड़ेगा। अब दोपहर का भोजन भी है, यानी लंच है, शाम का डिनर भी है। तो ठीक है, अभी तो मेरे पास 25,000 आए, ब्रेकफास्ट का मैं डिलीवरी दे देता हूँ। तो मैं ऑलरेडी में इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद अब चलते हैं हम इसका जो बिल बनेगा तो किस तरह से बनेगा, तो लक्ष्मी होटल को देखेंगे और उसको शो बिल करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं जैसा ब्रेकफास्ट का 500 डिलीवरी 22,500 और कैश बाई, अच्छा यहाँ समझने के लिए बाई कैश एडवांस इसे मुझे दिखाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कैश एंट्री विंडो में जाना पड़ेगा। इसका एंट्री नंबर क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ है जो है 4। तो मैं 4 को एडिट करके बाई कैश यहाँ एडवांस लिख लेता हूँ। तो आपने को समझ में दिक्कत नहीं आएगा, राइट। और फिर से मैं एक बार इसके अंदर अपना शो बिल डिटेल में जाके हॉस्टल का बिल निकालता हूँ। तो बाई कैश एडवांस देख लीजिए, 22,500 का नाश्ते का बिल हुआ, 25,000 उन्होंने दिए। मुझे मालूम है 2,500 उनकी जमा है, लेकिन दोपहर में भी खाना आ सकता है। लेकिन कैसा है, जो भी क्लाइंट अपने पास आता है तो अपन कम से कम 1 साल 2 साल का किराया, जैसे अपन मकान भी दिए तो उससे थोड़ा पैसा अपन अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। अपना तो बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सामने वाला उठ के भाग गया तो क्या कर सकते हैं अपन, उसको क्या करेंगे, अपन निकल गया तो इसके लिए उससे थोड़ा 1.5 साल का 2 साल का अपन 1 आधा साल का ऐसा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। मैंने फर्स्ट में आपको समझाने के लिए सिर्फ 25,000 लिया, लेकिन मुझे समझ में आया 2,500 ही चाहे बैलेंस है। अभी दोपहर में भी तो 500 प्लेट अभी लंच में देना है, शाम में
500 प्लेट डिनर भी देना है तो कैसा करेंगे। मैं उन्हें कहता हूँ कम से कम मेरे पास आपका 2 लाख रुपया मेरे पास जमा रहना चाहिए, और वो बैलेंस में से नीचे ऊपर होता रहेगा, वो चलता रहेगा। मेरा दुकान, मेरा जो विष्णु में जो प्रोजेक्ट है, जो सेंटर है, वो तो उठ के नहीं जाएगा। मैं कम से कम 10 साल से 4 साल से चला रहा हूँ, मार्केट में मेरा गुडविल है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी हॉस्टल वाला क्या करा है, ठीक है भैया आपने अभी हम 25 दिए ना, आपका सर्विस हमें पसंद आया, पसंद आने के बाद में उन्होंने क्या किया, 1,75,000 मुझे और कैश दे दी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो फर्स्ट में जाके मैं कैश के अंदर फिर से एक एंट्री मार दूंगा। अभी उन्होंने ला के, पहली एंट्री तो हो गया, सेकेंड एंट्री उन्होंने 1,75,000 मुझे ला के दिया, मैं यहाँ 1,75,000 रुपया मैं उनका जमा कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं बाई कैश, इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप देख ले सकते हैं, एक 75 और ये 25, 2 लाख रुपए होता है, 2 लाख में से 22,500 निकल जाएंगे। अब देखेंगे ना शो बिल डिटेल के अंदर हम देख ले सकते हैं। एक मिनट, कोई खास बात नहीं है, ये देख ले, ये 2 लाख रुपए इधर आ गया, 22,500, 1,70,500। अभी टेंशन नहीं है, चलो दोपहर का लंच भी अपन दे देंगे। एक ही पार्टी का मैं दिखाता हूँ, और इसी तरह से आपके पास 10 रहने दो, 25 रहने दो, हर नमूने का पार्टीज रहने दो, ऑफिस रहने दो, गवर्नमेंट के ऑफिस रहने दो, SBI बैंक रहने दो, और तहसील रहने दो, जो भी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो दोपहर में अपना खाना लंच कहीं से नहीं लेके आते हैं, तो वो मेरे पास से ये कर लेते हैं। तो मेरे डिलीवरी जो बॉय है वो जाके जहाँ जहाँ जगह जगह है वहाँ जाके डिलीवरी उनको दे देते हैं। तो अभी सेकंड एंट्री हम करेंगे लंच की करेंगे, तो इन्हीं की करेंगे, मैं एक का ही दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए, अब इसके अंदर है लंच में भी मेरे पास 500 है, लेकिन लंच का रेट हिसाब अलग रहता है। चलिए, एक इसको मेरे को समझो 80,000 है, सॉरी 80,000 बोल रहा हूँ, 80 रुपीज़ पर प्लेट, तो 40,000 का बिल हो गया, सेव कर लिया। अब इसका एंट्री देखना है, तो आप यहाँ से आप देखिए इसका बिल किस तरह से बनता है। ऑटोमेटिकली बिल बनते रहता है, उसमें ऐड होते रहता है। आप देख लीजिए, 1,37,500 रुपये अभी उनका जमा है। अच्छा, ये ड्यू लिस्ट का दिखाना है ना, तो जस्ट आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको इधर ये साइड में भी, यहाँ पर भी आपको वो दिख जाएगा। तो ये भी एंट्री आपको करके देखा है। चलिए, शाम में भी उन्होंने कहा है भाई, शाम में जो अपना डिनर होता है ना, तो डिनर में भी अब यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 500 की जगह 400 कर सकते हैं, हो सकता है 100 बच्चे घर को चले जाते हैं। तो चलिए, तो वही हिसाब से मैं वापस अभी रात में डिनर कम हो गया, पहले 500 का था, अभी अपन 400 का पकड़ लेंगे, मोटा मोटा हिसाब अपने को समझ में आ गया। और रात में भी तो डिनर है तो वही रहेगा, लेकिन रात में क्या है, किसी किसी का क्या रहता है कि डिनर का रेट अलग रहता है, क्यों, तो डिनर में कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई स्वीट है, तो थोड़ा बहुत रेंज चेंज हो जाता है। तो चेंज होता है तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर लेके 90 रुपीज़ कर लेता हूँ। तो 36,000 का मेरा रात का एक काम हो गया, इसको मैं सेव कर लिया। अब ड्यू बैलेंस भी आपको दिखा दूंगा और इनका लेजर भी दिखा दूंगा। ये लक्ष्मी हॉस्टल में जो मैं डिलीवरी दिया है ना, ये देख लिए। अब 1,01,500 मेरे पास रह गया। अब इधर भी 1,05,000 यहाँ पे भी उनका दिखना चाहिए, तो ड्यू बैलेंस को मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या होता है, नहीं भैया, हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आपको डिलीवरी और देना है, और रात में एक स्वीट तो आपको देना ही है। स्वीट के अंदर उन्होंने बोलते भाई कभी गुलाब जामुन है, कभी थोड़ा एक छोटा कटोरी रहता है, या जामुन में 2 जामुन में रह सकते हैं, और कोई भी स्वीट हो सकता है, कोई बात नहीं। थोड़ा ज़्यादा, हम इतना बड़ा काम आपके साथ डील कर रहे हैं, तो थोड़ा कंसेशन चाहिए। नहीं ऐसा नहीं जमता है। तो उन्होंने क्या करा, 90 रुपीज़ की जगह 85 रुपीज़ लगा दीजिए। मैं बोला ठीक है, चलिए एडिट करके मैं आपको वो भी एंट्री दिखा देता हूँ। तो उसको एडिट कैसा करते हैं वो दिखाता हूँ। सिर्फ नाइट के इसका ही ये है ना, पर ये एंट्री कौन सा चल रहा है हमारा, ये 100 जो 90 रुपीज़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे 8 नंबर है, अभी अपना चल रहा है यहाँ पे 9 नंबर। तो मैं 8 को एडिट कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, 85 रुपीज़ लगा देंगे, क्या होने वाला है। चलिए, कस्टमर बड़ा है, अपने को काम भी बड़ा मिला है। अब देखते हैं यहाँ पे भी क्या फ़र्क गिरता है। हॉस्टल में आके देखेंगे, ये 36 की जगह अब यह 36 जो है ना, यहाँ देख लीजिए आप, 36 की जगह 34 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देख लीजिए। और ड्यू बैलेंस को मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे उनका इतना रुपया जमा है,
बस ख़त्म हो गया मेरा हिसाब ख़त्म, 2-4 एंट्री मार दिया, मैं बेफिक्री हूँ, ना टोटल करने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ का सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कोई डिलीवरी ये करने का बोले तो किसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसके पहले उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 3 सीट में से उसमें से निकालना, इसमें से लेना, वो काम करना, ये काम करना, बहुत दिक्कत जा रहा है। तो भैया तुम्हारे वीडियोस मैं मेरे आपके यूट्यूब चैनल में देखा हूँ, आपका काम मुझे बहुत पसंद आया, तो शायद आप मेरा ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने उनका थीम बता दिया, और जो उनका थीम था वो हिसाब से मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया। और ये प्रोजेक्ट मैं अभी 1-2 दिन में, और उनको पसंद आया, इसमें कुछ चेंजेस है तो वो भी मैं करके दूंगा, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि तो मेरा प्रोफेशन ही यही है। तो बस अब और क्या ज़्यादा बोलूँ, किसी का भी प्रोजेक्ट हो, दो कोई भी मेरे चैनल पे आया तो किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, भले चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मेडिकल वाला हो, वकील हो, कुछ भी अकाउंटिंग के हिसाब से किस तरह से भी उन्हें मेंटेन करते हैं, 4 शीट में से इसमें से उसमें जाओ, उसमें से इधर आओ, इसको फिल्टर करो, उसको करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो भी फीस है ले लूँगा। हाँ, और एक है, जिन्हें सीखना है, करना है, तो मैं बिल्कुल सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में आप तो कुछ दोगे नहीं। तो सिर्फ एक ही कृपया है कि अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों? तो मेरे जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे या मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, मेरा वॉच टाइम अगर नहीं बढ़ेगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आजकल की दुनिया में तो फ्री में तो कोई चाय भी नहीं पिलाता सर। मैं तो फिर भी खाली देख लेके इतना कर दो बोल रहा हूँ, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको अगर भविष्य में मेरी सरकार कोई कंपनी में जॉब करना है, कहीं भी कुछ करना है, अगर ये सीख लिए तो आपको कहीं पे भी कम से कम 5, 4, 6 लाख 7 लाख का पैकेज ईयरली आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बस आज इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।